जंग खत्म हुई, दुनिया के साथ मिलकर चलेंगे, अफगान तालिबान का ऐलान। काबुल में सदारती महल पर कंट्रोल संभाल लिया। अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर तालिबान ने अमलदारी कायम कर ली। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, जिस तरह कामयाबी मिली गुमान में नहीं था, असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। अफगान कौम की खिदमत करनी है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने तालिबान को हिदायत जारी करते हुए कहा, किसी की जान माल इज्जत को नुकसान न पहुंचे, किसी घर में बगैर इजाज़त दाखिल न हुआ जाए। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कहा, तालिबान आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द सामने आ जाएगी। काबुल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वालों का रश, अफगानिस्तान छोड़ने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना। अमरीकी फौजियों की हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कम अज कम 2 अफराद मारे गए। अमरीका ने मजीद 1000 फौजी काबुल पहुंचाने की मंजूरी दे दी। काबुल में मौजूद अमरीकी फौज की तादाद 6000 हो जाएगी। फौज अमरीकियों के अफगानिस्तान से महफूज इनखला में मदद करेगी। उधर अमरीकी महकमा खारजा का बयान में कहना है कि अमरीकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट की हदूद को महफूज बना लिया है। अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद को जाने की इजाजत दी जाए। अमरीका समेत 65 ममालिक का मुश्तरका बयान। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि सिक्योरिटी के जिम्मेदार और जवाबदेह ताकतवर अफगान हैं। अफगान फोर्सेस की नाकामी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेजी से हुई। काबुल में अमरीकी और दीगर मगरबी ममालिक के सफारत खाने बंद। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं, वाज़ेह हो चुका कि काबुल में जल्द नई हुकूमत बनेगी। कोई मुल्क अकेला तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करे। तमाम ममालिक तालिबान हुकूमत से मुताल्लिक मुतफ़िक़ा लाएअमल अपनाएंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। कहा, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। फ़रीक़ैन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सरगर्मियों को यकीनी बनाएं। अफगानिस्तान की हर लम्हा बदलती सूरत हाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह के वफ्द की वजारत खारजा आमद। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सियासी क़यादत के वफ्द का इस्तकबाल किया। यूनुस कानूनी, मोहम्मद करीम, अहमद ज़िया मसूद, अहमद अली मसूद, अब्दुल लतीफ़ पैदराम और खालिद नूर अफगान वफ्द में शामिल। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाहां है। खित्ते की बेहतरी के लिए भारत को मौजूदा हालात पर जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। दुनिया तवक्को करती है कि भारत मुस्बत किरदार अदा करे। अशरफ गनी का अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पहला बयान जारी। कहा, काबुल में तालिबान की जानिब से होने वाली खून रेजी रोकने के लिए इस्तीफा दिया। तालिबान काबुल पर हमला करने के लिए आए थे, वो मुझे हटाना चाहते थे। अब्दुल्ला की साबिक सदर पर शदीद तनकीद। बोले, अशरफ गनी अवाम को मुश्किल में छोड़कर चले गए, खुदा इन सब से हिसाब लेगा। अफगान मसालती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का वफ्द के हमरा तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना होने का इम्कान। अब्दुल्ला ने कहा, तालिबान मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दें। हमारी पॉलिसी पहले से वाज़ेह है। ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें अफगानिस्तान के तमाम धड़े शामिल हों। 35 लाख अफगान महाजरीन पहले ही पाकिस्तान में हैं। हमारी मईशत इतनी मजबूत नहीं कि ये सारा बोझ उठा सकें। दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन व अमान बरकरार रहे ताकि महाजरीन का मसला सामने ना आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, काबुल में पाकिस्तान का सफारत खाना खुला रखने का मकसद ये है कि वहाँ फंसे अफराद की मदद कर सकें। पाकिस्तान की बातें पहले ही मानी होती तो मामला इतना ख़राब ना होता। अमरीका और काबुल में मौजूद धड़ों से राब्ता है। ऐसे हल की तरफ जाना चाहते हैं जिससे इस्तेहकाम आए।
पहली से 5वीं जमात तक आज से यकसा निसाब तालीम नाफिज। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दूसरी कौम के कल्चर को अपनाना जहनी गुलामी है। अफगानिस्तान में जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं। बच्चे कामयाबी के लिए बिल गेट्स की किताबें पढ़ते हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुल्क भर में मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में अमवात की तादाद 24,478 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 3,669 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों के दौरान 53,644 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई। वेस्टइंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 168 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फैसला कुन मरहले में पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैचेस छोड़े। वेस्टइंडीज के ब्लैकवुड ने 55 रन की इनिंग्स खेली। कैमा रोज 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, हसन अली ने 3 और फहीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट और एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। बैंकिंग कोर्ट ने दोनों की जमानतों में 4 सितंबर तक तौसीह कर दी। एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में 16 सितंबर तक तौसीह। गुजरांवाला में लीगी MPA तौफीक बट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PHA के केयर टेकर मोहम्मद इरफान की मदईयत में दर्ज मुकदमे में चोरी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक तौफीक बट ग्रीन बेल्ट पर धावा बोलकर 1000 तक पौधे और 8 फ्लेक्सेस उखाड़ कर ले गए। लेगी MPA ने पौधे इसलिए छीने के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम ना हो सके। गुटके और मेनपुरी की फरोख्त रोकने में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और IG सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 15 सितंबर तक जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SSPs और SHOs को फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी से तरबियत मुकम्मल करने वाले अहलकारों की पासिंग आउट परेड। KP और पंजाब के रेस्क्यू अहलकारों की शिरकत। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तरबियती सरगर्मियों का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश तकरीब में शरीक हुए। डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी रिजवान नसीर ने इस्तकबालिया पेश किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुलजिम ज़ाहिर जाफर की रूबकार अदालत में जमा। अदालत ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसीह कर दी। मकतूला नूर के वालिद का कहना है कि अभी तक केस की कार्रवाई से मुतमईन हूँ। आला कत्ल से किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिलने का क्या फायदा जब कातिल मौजूद है। अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल। ट्रंप बाइडन पर बरस पड़े। साबिक सदर का जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा। अफगानिस्तान में जो कुछ करने की इजाजत दी गई है उस बदनामी पर बाइडन इस्तीफा दे दें। सदर बाइडन के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मलाला यूसुफजई का टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। मलाला ने कहा खवातीन की तालीम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म का भी अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मलेशिया के सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीली। काबीना मुस्ताफी हो गई। वज़ीर आज़म महिउद्दीन यासीन की क़यादत में काबीना ने बादशाह को इस्तीफा पेश किया। कई महीनों की सियासी हंगामाराई के बाद इस्तीफा दिया गया। वज़ीर साइंस की सोशल मीडिया पर पोस्ट। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के उर्स की तकरीबात जारी। सजादा नशीन दीवान मसूद चिश्ती ने दूसरे रोज भी बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की। और शहनशाह कव्वाली मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए, लेकिन उनकी खूबसूरत आवाज का जादू आज भी दिलों पर राज कर रहा है।